सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की जय। महानुभाव, हम सभी मनुष्य इस संसार रूपी भ्रमण वन में चारों गतियों में भटकते हुए नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य गति में आए हैं और हमें आज तक यह पता नहीं लग पाया कि हमारा आखिर ये जन्म मनुष्य के रूप में क्यों मिला। हमने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया होगा, पुण्य कर्म किया होगा, जिसकी वजह से हमको मनुष्य जन्म, जैन कुल, देव शास्त्रों का सानिध्य मिला। ये प्रश्न जब तक हमारे अंदर नहीं उठता है तब तक हम इस संसार का स्वरूप नहीं समझ सकते, और संसार का स्वरूप नहीं समझेंगे तो संसार में सुख क्या है, दुख क्या है, और शाश्वत सुख क्या है, भगवान क्या है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, क्यों बना, क्या कारण रहा, इन सबों का उत्तर जब तक हम स्वाध्याय नहीं करते हैं तब तक पता नहीं लगता है। और हम यही मानते रहे कि हमारा जन्म हुआ, बड़े हो गए, पढ़ लिख गए और उसके बाद नौकरी व्यापार किया, परिवार बनाया, उनका पालन पोषण किया। यदि सब कुछ अच्छा चलता रहा तो हम मानते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया, और इनमें परेशानी आती है तो लगता है कि हमारा जीवन अच्छा नहीं हुआ, बेकार रहा। लेकिन ये हमारे मनुष्य जीवन का मापदंड नहीं है। सही मापदंड क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि कोई व्यक्ति गरीब और अमीर क्यों हुआ। जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, और मान लो हम यही मान लें कि इट इज ए मैटर ऑफ चांस कि वो गरीब बन गया, वो अमीर बन गया, वो बंदर बन गया, वो कुत्ता बन गया, तब तक हम धर्म के स्वरूप को नहीं समझ सकते। इसलिए पहली आवश्यकता है इनके पीछे गवर्निंग फैक्टर क्या है। आम लोगों की धारणा यह है कि भगवान ही सब कुछ करता है, वही गरीब अमीर बनाता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। यदि ये सब हमारी मान्यता रही, उस मान्यता के अनुसार मात्र एक भगवान होता है और सब उसके अंश होते हैं, तब तो फिर ये बात मानी जाएगी कि सुख दुख भी देना भगवान का ही काम हो गया। और यदि भगवान है तो दुख क्यों दे रहा है, वो युद्ध क्यों करवा रहा है। इन सब का उत्तर मात्र एक जिनवाणी के अध्ययन से ही मिलता है, और तब कहीं जाके उत्तर मिलता है कि जीव जो कर्म करता है उसके फल स्वयं को भोगना पड़ता है, चाहे इस भव में भोगे चाहे अगले भव में भोग ले। हम जैन कुल में हमारा जन्म हो गया, लेकिन यदि हम जो हमारी कुल परंपरा से मान लो पूजा पाठ आदि में लगे रहे या स्वाध्याय में लगे रहे, और जब तक इसका सही स्वरूप नहीं समझा कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, तब तक हम इस शाश्वत सुख को प्राप्त करने का उपाय भी नहीं ढूंढ सकते। उस सब का उत्तर एक मिलता है स्वाध्याय के माध्यम से। जिनेंद्र भगवान ने संसार का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, क्या द्रव्य है, तत्व है, पदार्थ है, इन सब का दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम भव्यजनों को उपदेश दिया, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने उपदेश दिया। और यदि हमको सब अनुकूलता मिलती हुए भी यदि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम वस्तु का स्वरूप नहीं जान पाएंगे, सच्चा सुख क्या है, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो मान लो कि हमारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। अतः हमें जब जागो तभी सवेरा। हमें अभी भी पता लग गया हमारी इतनी उम्र होने के बाद भी कि हमने जो आज तक किया, क्या ये सफिशिएंट है, क्या इसी से ही हमें सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय मिल जाएगा। और यदि उत्तर मिलता है कि नहीं, इट इज़ नॉट सफिशिएंट, इसके आगे भी कुछ हमें जानना होगा, करना होगा, तब जाकर के हमको स्वाध्याय की रुचि होगी। जिन वाणी में भगवान की वाणी में ही आया है, ये जीव जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है, कभी नरक, कभी तिर्यंच, मनुष्य और देवगति, और कभी दुख पाता है, कभी सुख पाता है। जो शारीरिक सुख है, इंद्रिय सुख है, उसी को सुख, और जो दुख होता है उसको दुख मान करके यह जीव इस भ्रम में, इस मोह में फंसा हुआ है।
और जब तक इस मोह रूपी मदिरा का त्याग नहीं करेगा तब तक उसको सही बात समझ में नहीं आएगी और वह उस मार्ग पर नहीं चल सकता। स्वाध्याय करने से ये लाभ है, हम जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाय में 24 घंटे उलझे रहते हैं, 5 इंद्रियों के विषयों की आसक्ति में अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं और अंतिम समय तक भी ये प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं उठता है कि मैंने जीवन में किया क्या। ये प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए समय रहते हुए हमें इन सब पर विचार करना चाहिए। जैन दर्शन में 4 अनुयोगों में सारी जिनवाणी को गूंथा है, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, जिनमें क्रम से बतलाया गया है प्रथमान योग में कि कोई जीव कैसे चला था, क्या उसने किया था, उसका फल उसको क्या मिला। कर्णान योग बताता है कर्म, जिस जीव ने कौन से प्रकार का कर्म किया, कौन सा प्रकार का उसको फल मिल रहा है। और चरणान योग, जीव किस प्रकार का आचरण करता है उसका फल क्या मिलेगा। और द्रव्यान योग बताता है कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, द्रव्य क्या है, आत्मा से कर्म कैसे बंधते हैं और कर्म का उदय आने पर कैसे उसका फल मिलता है, उन कर्म से कैसे बचा जा सकता है और सारे कर्मों को काट करके उस शाश्वत सुख, मोक्ष सुख को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। ये सब जान करके और 4 गतियों के दुख के बारे में जान करके कि नरक में कितना दुख प्राप्त करना पड़ता है, कितनी मार काट होती है, एक क्षण को भी वहाँ शांति नहीं मिलती है। मनुष्य गति में जन्म से लेकर और मरण तक, जन्म जब होता है जीव का तो किस प्रकार वहाँ के घर में से निकलते उसे तकलीफ़ होती है, बाद में बचपन में कुछ उसको होश नहीं रहता, उसका पेट भी दर्द हो रहा होता है तो वह चिल्लाता रहता है, युवा होता है तो भोगों में मस्त हो जाता है और वृद्ध अवस्था आती है तो उसके न हाथ काम करते, न दांत काम करते, न आंत काम करता और तब उसको लगता है कि मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया, कोई मुझको पूछता भी नहीं है और अंतिम समय में वो पछताता है। इसलिए हम इस बारे विचार करें कि हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक दिन महत्वपूर्ण है और जीवन में हमको कुछ करना है। इसके लिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की कृपा से जयपुर सांगानेर में श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना की और उसके अंतर्गत जैन पाठशालाओं का संचालन हो रहा है और 12 वर्षीय पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत गृहस्थ में घर में रहते हुए बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोग स्वाध्याय करके क्रम से उनका अध्ययन करें तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन देखा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय अति आवश्यक है। अतः मेरा सभी साधर्मी बंधुओं से ये एक अनुरोध है, निवेदन है कि विचार करें, निष्पक्ष रूप से विचार करें, बिना किसी पक्ष के कि वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है और मैं शेष जीवन में किस प्रकार से अपनी आत्मा का विकास कर सकता हूँ, मेरी कसायों को कम कर सकता हूँ, इंद्रिय विषयों की आसक्ति को कम करते हुए अपना जीवन का कैसे मैं अंतिम समय में समाधि पूर्वक मरण करके और अच्छी गति में जा करके और 1-2 भाव में ही मुनि बन करके मोक्ष चले जाऊँ। यदि ये लक्ष्य हम निश्चित कर लेते हैं तो ये हमारे मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता है। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग इस स्वाध्याय से जुड़ें ताकि अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो सके और हमारा मार्ग प्रशस्त हो सके। इसी भावना के साथ बोली महावीर भगवान की जय। जिन वाणी के ज्ञान में सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ूं सदा देत हूँ लोक। लो जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।